Hello guys, welcome back to the channel Bull Spike। कल मुझे कई लोगों ने पूछा सर आपने ये आरबीएल बैंक का जो चार्ट दिया था फॉर लॉन्ग टर्म आपने क्या देखा उसमें और किस तरीके से आपने एंट्री डिसाइड की उसमें। सो गाइस मैं ना आज आप लोगों को बताता हूँ कि ना व्हाट डिड आई सी इन द आरबीएल बैंक एंड मैं सारे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी एंड इसके साथ मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग कॉल भी दूंगा जो कल के लिए रहेगी मेरी इसके बाद में। सो लेट्स कम ऑन टू द चार्ट गाइस। सो ये जैसे आप देख रहे हो ये आरबीएल बैंक का 1 वीक चार्ट है। सो इसमें एक ट्रेंड लाइन लोअर हाई ये लोअर लोस और लोअर हाइस बनाते हुए जा रही है जैसे आपने देखा और साथ में है ना इसने है ना हायर हाई और हायर लो का कॉम्बिनेशन भी बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट इसने पिछले 2 हफ्ते पहले ही दे दिया था विच इज कमिंग फॉर अ रीटेस्ट एंड इसकी एंट्री मैंने आप लोगों को जो बताई थी 209 पे जो मैंने बताया था एंट्री वहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो या तो आप इसके लिए एंट्री के लिए आप 180 के आने तक का 186 187 के आसपास भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो आप अपनी। सो मैं पर्सनली आरबीएल बैंक में यहाँ पे 209 पे मैंने ऑलरेडी एक इनिशिएट किया है। अगर ये मुझे 186 के पास में आती है तो मैं और क्वांटिटी बाई करूँगा इसमें एंड द टारगेट विच आई सी इन दिस इस फर्स्ट टारगेट। इसके अलावा इसे इसके लिए कोई रेसिस्टेंट पॉइंट नहीं है एंड देन व्हाट द नेक्स्ट टारगेट व्हाट आई सी इज 404। तो इसमें व्हाट ये आप देख रहे हो जैसे ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन एक फॉर्म हुआ है इसलिए मैंने इसे इस यहाँ से मैंने मार्क किया है। ये है ना वापस रिटेस्ट करने के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आएगा। सो इसके एग्जीक्यूशन और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे गैप डाउन होके यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स जो थे यहाँ पे सारे के सारे जैसे कि देखा हम लोगों ने ना पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग आके यहाँ पे बायर्स और सेलर की अच्छी फाइट हुई है जिसके कारण इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिला। इट वॉज ऑन 29 अक्टूबर एंड उसी के बाद में इमीडिएटली वी डिड सी ए ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी ऑन 2 नवंबर जिसका मतलब है कि यहाँ पे जितने सप्लायर्स थे सबकी सप्लाई खत्म हो चुकी और यहाँ से है ना न्यू बुल्स ने एंटर किया है। सो वी आर अगेन वेटिंग फॉर दिस जोन इसी जोन में वापस आने के लिए। अगर ये जोन में आता है तो डेफिनेटली यहाँ से चलेगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगी इसकी। सो लेट्स so this was the thing guys on RBL बैंक and let's come on to the बैंक निफ्टी कल के ट्रेड के लिए। तो ये मेरा सेटअप है गाइस कल के लिए एंड व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो also let me show you 1 second। ओके सो दिस ये देखिए गाइस बैंक निफ्टी वीकली जोन पे इट्स फॉलोइंग ए ट्रेंड लाइन एंड ये ऑलमोस्ट जो ये ड्रॉप है इट्स ऑलमोस्ट नियर टू दिस ट्रेंड लाइन। सो ये डेफिनेटली इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया है। सो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इतने दिन के फॉल के बाद में बैंक निफ्टी वापस यहाँ से एक पुल बैक दिखाए और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे जैसे हम देख एज वी नो यहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई जोन बना हुआ है। सो आई प्रोबेबली ट्रेड दिस काइंड ऑफ जोन्स। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम में मैं जैसे बता देता हूँ ये रहा। सो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जैसे ही ये कल इस जोन में इफ इट इज गेटिंग इनटू 37 ओके 37,769 अगर इस जोन में आती है मैं ये हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये इस जोन में आता है अगर ये
इस जोन में आता है तो देन आई विल टेक माय एंट्री, दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, 37,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड मेरा टारगेट जो रहेगा इट विल बी 39,000 राउंड लेवल जो मेरा टारगेट रहेगा एंड इट इज रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बहुत अच्छा यहाँ से पुल बैक आ सकता है गाइस, क्योंकि ये कहीं काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड काफ़ी हाई चांसेस है कि इसे फॉलो करते हुए ये रिवर्स पुल बैक एक दे दे। सो आप अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इसको डेफिनेटली ट्रेड कीजिए एंड सो थैंक यू सो मच गाइस।